अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने बॉटनी पेपर सी का फर्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स को स्टार्ट किया हुआ है। इस चैप्टर के अंदर हम 4 डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे और हमने फर्स्ट बायोमोलिक्यूल जो कि कार्बोहाइड्रेट्स थे उनको फिनिश कर लिया था और फिर हमने सेकंड बायोमोलिक्यूल जो कि लिपिड्स थे उसको स्टार्ट किया था। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने लिपिड्स की जो फर्स्ट टाइप होती है फैट्स उसको डिस्कस कर लिया था और आज हम सेकंड लिपिड को डिस्कस करेंगे जो कि है फॉस्फोलिपिड। इसके अलावा हम स्टीरॉयड और वैक्सेस को भी डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम इम्पॉर्टेंस ऑफ लिपिड्स को भी डिस्कस कर लेंगे। अगर आप इस फिगर को देखते हैं तो आपको नज़र आ रहा है कि जो एक फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल होता है वो सिमिलर है टू अ फैट मॉलिक्यूल। इसके अंदर भी फैटी एसिड चेन्स हैं और ग्लिसरॉल का पोर्शन है, लेकिन फ़र्क क्या आता है कि इस फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के अंदर 2 फैटी एसिड चेन होती हैं और जो थर्ड फैटी एसिड चेन है वो रिप्लेस कर जाती है विद अ नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल बिल्कुल सिमिलर है जैसा कि फैट का मॉलिक्यूल था। उसके अंदर भी फैटी एसिड चेन्स थी और एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल था। इसमें भी ऐसा ही है। इसमें फ़र्क क्या है, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल तो सेम है लेकिन इसके साथ 2 फैटी एसिड चेन्स है और जो थर्ड चेन है फैटी एसिड की उसकी बजाय यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप है। अगर हम फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की बात करें तो इसके 2 एंड होते हैं, एक को हम बोलते हैं हेड, दूसरे को हम बोलते हैं टेल। हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है जबकि टेल हाइड्रोफोबिक होती है। हेड जो होता है वो पोलर होता है जबकि टेल जो होती है वो नॉन पोलर होती है। और हेड के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप आता है, फास्फेट ग्रुप आता है और इसके साथ साथ ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल भी पोर्शन भी आता है। जबकि टेल के अंदर आप देख रहे हैं कि फैटी एसिड चेन्स आती हैं। मैं आपको हाईलाइट करता हूँ, ये है आपकी टेल और ये पोर्शन क्या है, हेड। हेड के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप आ रहा है, फास्फेट ग्रुप आ रहा है, इसके अलावा आपका ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल भी आ रहा है। जबकि टेल के अंदर आपकी फैटी एसिड चेन नज़र आ रही हैं जो कि 2 हैं। हेड किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है, एक नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप, फास्फेट ग्रुप प्लस ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर सिंपल वे में ड्रा की गई है, ये हेड और टेल है। हेड जो है वो पोलर है और टेल जो है वो नॉन पोलर है। हेड जो है ये हाइड्रोफिलिक है और जबकि टेल जो है हाइड्रोफोबिक है। तो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल में डबल टेंडेंसी होती है, एक एंड से ये वाटर के अंदर सॉल्युबल है जबकि दूसरे एंड से ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है। अगर हम बात करें फॉस्फोलिपिड की तो ये इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है सेल मेम्ब्रेन का और ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसको हम पढ़ भी लेते हैं। Phospholipid molecule is similar to a fat molecule. It contains a glycerol portion and fatty acid chains, but the phospholipids have only 2 fatty acid chains. The nitrogen containing group replaces the third chain. There are 2 parts of phospholipids, head and tail. Polar phosphate and nitrogen groups are soluble in water, which is hydrophilic. They form the head of molecule. अभी हमने डिस्कस किया। The insoluble, non-polar and hydrophobic fatty acid portion form the tail, जो कि हम डिस्कस करेंगे। 2 फैटी एसिड चेन मिलकर क्या बना रही हैं, टेल बना रही हैं। Phospholipids have double tendency. They are soluble at one end and insoluble at other end. So they are the major structural components of cell membrane. ये हमने डिस्कस कर लिया था इस फिगर के जरिए भी। नेक्स्ट जो लिपिड की टाइप है वो है स्टीरॉयड। स्टीरॉयड जो हैं ये नेचुरली अकरिंग लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं। आप देख रहे हैं किसी भी स्टेरॉइड के अंदर 4 फ्यूज्ड कार्बन रिंग्स होती हैं जो आपको यहाँ पे नज़र भी आ रही हैं। ये 4 फ्यूज्ड कार्बन रिंग्स हैं। अगर हम देखते हैं 3 कार्बन जो कि यहाँ तक हैं, 3 कार्बन रिंग्स जो हैं ये 6 साइडेड हैं
इनकी 6 साइड हैं, जबकि जो फोर्थ रिंग है वो 5 साइडेड है, ये वाला। और अगर हम इन फ्यूज रिंग के कार्बन नंबर की बात करें तो वो 17 है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है ये एक इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट स्टीरॉयड है। इसी तरह विटामिन डी भी है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट स्टीरॉयड है। इसको हम देख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। स्टीरॉयड्स आर द नेचुरली अकरिंग लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। दे आर कंपोज्ड ऑफ 4 फ्यूज्ड कार्बन रिंग्स, जो कि अभी हमने देखी। 3 ऑफ द रिंग्स आर 6 साइडेड, ये भी मैंने आपको बताया, and the fourth is 5-sided. The 4 rings contain a total 17 carbons. Cholesterol is an important biologically active steroid and vitamin D is also another important steroid. ये हमने इस फिगर के जरिए डिस्कस भी कर लिया है। नेक्स्ट जो लिपिड की टाइप है वो है वैक्सीज। इसको हम डिफाइन ऐसे करते हैं, द मिक्सचर ऑफ लॉन्ग चेन अल्केन with odd number of carbon from C25 to C35, alcohol, ketones and esters of long chain fatty acids is called waxes. वैक्सेस का फंक्शन क्या है? ये लीव्स और फ्रूट्स के ऊपर प्रोटेक्टिव कोटिंग बनाती हैं। इसके अलावा वैक्सेस जो हैं ये प्रोटेक्ट करती हैं प्लांट को फ्रॉम वाटर लॉस और एब्रेसिव डैमेज से। इसके अलावा जीरोफिटिक प्लांट में वैक्सेस की थिक लेयर होती है और ये इन प्लांट्स के अंदर ट्रांसपिरेशन को कम करती हैं। अब ट्रांसपिरेशन क्या होती है? द लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। लास्ट में हम ये डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स जो होते हैं ये हाइड्रोफोबिक कंपाउंड हैं, इसीलिए ये सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स को बनाते हैं। यानी कि फॉस्फोलिपिड इज द इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है कुछ लिपिड जैसा कि फैट्स हैं वो एक्ट करते हैं एज अ स्टोरेज कंपाउंड। इसी तरह कुछ लिपिड जैसा कि स्टीरॉयड, उसकी एग्जांपल में आ जाती है कोलेस्ट्रॉल, ये प्लांट्स और एनिमल बॉडीज के अंदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो हैं परफॉर्म करते हैं। लिपिड्स के अंदर हाई प्रोपोर्शन होता है कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड का और लो प्रोपोर्शन है ऑक्सीजन का। इसी वजह से जो लिपिड्स हैं वो स्टोर करते हैं डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू दी कार्बोहाइड्रेट्स। कुछ लिपिड्स प्रोवाइड करते हैं इंसुलेशन अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक हीट एंड कोल्ड। दे एक्ट एज ए वाटर प्रूफ मटेरियल। इसके एग्जांपल है वैक्सेस इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स। इसी तरह एक वैक्स है क्यूटन। ये प्लांट्स के ऑर्गन जैसा कि लीव्स, सीड्स और फ्रूट्स के एपिडर्मिस की क्यूटिकल के ऊपर एक एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर होती है, बनाती है। उसका फंक्शन क्या होता है? ये प्रोवाइड करती है इंसुलेशन अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक हीट एंड कोल्ड। तो आज हमने सेकंड बायोमॉलिक्यूल को फिनिश किया है। तो कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स जो बायोमॉलिक्यूल हैं इनको हम फिनिश कर चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोटीन को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।